उनसे वो रहमानी होता तो पेशन गोई पूरी हो जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां जो उस जमाने में की वो आज तक पूरी हो रही हैं। देखे ਮਤਲਬ जैसे ਸਰ नबी पाक ਪਾਰਟਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੇਖਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ? किस तरह ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, हाँ बिल्कुल। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ 100% ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟਲੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ और ਨਾ। ਚਲੋ और उस तो ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਰਨਾ ਜੂਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। और तो उस तो गुलाम बड़ी मिर्जा गल ने कहा था ना, मिर्जा कादियानी ने कहा था मेरी 100 पेशेंट गोइयों में से अगर एक झूठी हो तो मैं झूठा, तो एक सच्ची साबित हो गई, 99 झूठी हो गई। हाँ देख लें। नहीं ये भी पूरी नहीं ना हुई है, पार्टली ठीक है। मतलब थोड़ा सा हिस्सा इसका ठीक है, जैसे कि उनको जिल्लत की मौत मिली है, मैं इस हद तक मानता हूँ। और यह भी ठीक है कि जड़ा उन्होंने कहा कि मैनू रस्से पा के अगर म्याद गुजर जाए तो मेरे गले और रस्सी और पाँव में जंजीर डालना। जंजीर तो पाई गई सी, लेकिन वो रेल गड्डी नू पाई गई सी। तुहानू पता ना, जंजीर ना जंजीर मिला के। तो मतलब आप इसकी 100 पेशेंट गोइयां इसी तरह इसकी मौत से पूरी करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं ਇਹ बिल्कुल। ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟੋਚਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਢੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम जनाब निसार जान साहब। ग्लोबल भाई ये भी तो देखे ना कि मिर्जा साहब रेलगाड़ी को कहते थे दज्जाल है, दज्जाल ते दज्जाल दी सवारी है, हाँ जी, ते सवार हो के गए फिर लास्ट। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਮੌਜੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਜੂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। नहीं बिल्कुल सही बात है, मौजू के ऊपर आना चाहिए। हाँ जी, चलो यार कोई दोस्त गल करो, मैं थोड़ा जिहा जरा रिजके हलाल कमा लवां। मलिक कैसर भाई, आज पता है आपको टोनी के साथ क्या हुआ है? ताहिर टोनी के साथ। मलिक भाई आपको पता है? टोनी ਨੂੰ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? नहीं, ये ताहिर टोनी, हाँ ताहिर बदतमीजी अहमद। की, नासर बट ने हाँ बदतमीजी की और नीचे नहीं, उतार नासिर दिया। नहीं, आमिर हक भाई ने तो ऐसा भागा है आमिर के सामने, आमिर हक के सामने, ये अली की ब्रॉड पर, अहमद अली की। वो मुझे नहीं पता, वो आप बताएं। जी जी, बहुत ज़बरदस्त। वो अपनी शायरी सुनाता गया, जो और शायर आज शायरी भी भूल गया था, उसके अल्फाज भी अदा नहीं हो रहे थे आमिर हक के सामने, छोड़ के भागा है ब्रॉड पे। ग्लोबल भाई जी है दो मिनट टाइम थे कोई नाती अशार ही सुना दियो। यार मैं ना जॉब ते हैगा एक्चुअली, अच्छा तो मैं ठीक थोड़ा जिहा टाइम कट के क्वाइट रूम च गया सी। मैं क्या मैं हिस्सा पावां जाके दौड़ के जरा। ठीक हो गया जी, लेकिन वादा रहा इंशाल्लाह जरूर। जी ठीक। अली भाई भी मौजूद है, और अली भाई जैसी आवाज़ तो माशाल्लाह किसी की भी नहीं, पर अगर वो बिजी नहीं है तो चलो हाँ ठीक है वो बिल्कुल। मैं अली सुना भाई दूंगा। इधर कलाम सुना दें। बखल बिजी है, बिजी है मेरा ख्याल है, वरना तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ है इनकी माशाल्लाह। ये ना फारसी का एक कलाम पढ़ते हैं, मैंने याद नहीं जो की सी वो शुरू। हाँ मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे माशाल्लाह 10 मिनट दे दें, मैं बस लैपटॉप बंद करके ना तो मैं अर्ज करता हूँ। ठीक हो। ज़रूर इंशाल्लाह। और मलिक साहब तुझे सुना आज गए नहीं उधर बाबे री नहीं आए सैनी साहब? आज वो कोई नहीं आए तो मैं जड़ा ना आज मसरूफियत दी वजह आज नाल। मैं हवाला भी नहीं पढ़िया। अब इस तमाम तहरीर से मतलब मेरा ये है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਕੰਟੀਨ ਸੀ।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਲੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਤੀ ਕਿਰੇ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਕਿਰੇ ਆਖਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਚਾਰ ਚਾਵਾਂ ਬਣਾ, ਚਾਰ ਚਾਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਸਮਝੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਈ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਸੁ, ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਰਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਠੋ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਮਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇ ਚਾਰ ਚਾਵਾਂ, ਛੇ ਚਾਵਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਸੀ। ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਦਤ ਪਾ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ। अब इस अब इस तारीफ तमाम तरीर से मतलब मेरा ये है, ये जाहिल मुखालिफ मेरे पर इल्जाम लगाते हैं वही ना। कि ये शख्स नबी या रसूल होने का दावा करता है। हाँ मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। ਤੇ ਸਵਾਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ, ਟੋਨੀ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੁਖਾਲਫ ਦਲਾਇਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫੇਵਰਟ 49 ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ? ਉਹ ਐਸਾ ਹੁਣ अच्छा ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਹੈ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਟੁਰ ਚੱਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬਿਲकुल ਜਨਾਬ, ਉਹ ਚੰਦੇ ਵੀ ਦੀਏ ਤੇ ਬਿਲकुल। ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦੇ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੈਰ ਰੱਖੀ ਕੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਯਾਰ ਕੀ ਲਓ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਸੈਯਦ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਨਬੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਦਾ ਸੁਰ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਬੀ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਬਈ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੱਲੀ ਤੇ ਬਰੋਜ਼ੀ ਕਿਉਂ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਈ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਖਣਾ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਣਾ ਨੇ। ये इतने हाँ मजबूर हैं कि अपने देसी पंजाबी को नबी को बताते हुए भी इनको तावील करनी पड़ती है, जब जाके ये मानते हैं कि हम अब इस तरह मानते हैं। वही ना, दिमाग आपसे लगा उससे के पूछे कि आप नबी मानते हैं? नहीं ये नबी नहीं मानते हम। वन शॉट नहीं बोल सकते, ये नहीं वन शॉट नहीं बता सकते कोई भी चीज। बिल्कुल। नाले मिर्जा साहब दे ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। अच्छा मलिक भाई, इनकी यार जबान में ये गलाजत की, मतलब ये अल्फाजों का चुनाव क्यों नहीं है इनके पास? अच्छा, किनके पास? कादियानियों के पास जब भी मुंह खोलते हैं इतनी बदबू आती है, मतलब कोई ना कोई बदतमीजी बात कर रहे होंगे, डिबेट के दौरान भी अच्छी बात की, मतलब बात दीन की हो रही होगी, उसमें जाहिल, सामने वाला बदतमीज, पता नहीं कौन कौन से अल्फाज मैं अदा नहीं कर सकता हूँ। वो कहते हैं ना बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद, ये बे मुरादे हैं। सब भाइयों को मैं कहूँगा कि एक इमाम मेहदी के बारे में जो अहादीस हैं, अहादीस उनको बंदे को ज़रूर पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। और ये मकबूल जान साहब को पता नहीं आप लोग सुनते या नहीं सुनते, मैं भी नहीं सुनता, वैसे मुझे भी कोई इतना ख़ास पसंद नहीं, लेकिन शुरू में लेकिन थोड़ा सुना था। बातें बड़ी ज़बरदस्त बताई। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि बात क्या हो रही है, ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बात कर रहा है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सुनाऊं, बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर है इनका, बिल्कुल बात आपके 10 मिनट सुनाओ ना, वो जितनी देर तक अली भाई फारग नहीं होंगे। ठीक देर है। का है। पता नहीं था।
मक्के के अंदर चंद लोग थे, ना हमारा सोशल सिस्टम था, ना हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था, ना हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था, ना हमारा कानून नाफिज था, कुछ भी नहीं था। और फमाफसयाऊद करीबा, और जब एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल अजनबी हो जाएगा, सही, इसको कोई नहीं पहचानेगा। आप ज्यादा अगर पहचानने की कोशिश करेंगे तो लोग कहेंगे ये तो फंडो किस्म की आदमी है, हेट स्पीच करता है। अब फरमाया फतूबा लिलगुरबा, मैं बशारत देता हूँ उन लोगों को, खुशखबरी देता हूँ उन लोगों को जो अजनबी होना पसंद करेंगे, यानी जो दूर से पहचाने जाएंगे कि ये मुसलमान है। गरीब कहता है अजनबी को, ऐसे ऐसे इसकी कोई सोशल फैब्रिक के अंदर फिट इन ना हो, पागल आदमी जैसे कहते हैं ना, यार मौलवी आदमी क्या चीज है। एक तो आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, और दूसरी आपकी एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुम्हारी कड़ियां टूटेंगी, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कड़ियां टूटेंगी। और पहली जो कड़ी टूटेगी वो कड़ी बुनियादी तौर पे होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नक़ज़ाल हुक्म, यानी हुकूमत की या खिलाफत की कड़ी टूटेगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पहली कड़ी टूटेगी तो लोग उसके बाद वाली कड़ी को पकड़ लेंगे। और आपने फरमाया कि फिर वो आखिर सलात, और आखिरी जो कड़ी है वो नमाज की टूटेगी। ये नमाज सबसे आखिरी कड़ी है, इसको हम इसको सबसे बड़ी कड़ी समझते हैं। बुनियादी तौर पर तो अमर अल्लाह का है। तो 1920 के आसपास में खिलाफत की कड़ी है जो हमारी टूटी है, जो इज्तिमाई खिलाफत थी, खिलाफत उस्मानिया के नाम पे, इसके पर एक इज्तिमा था, उम्मत जमाती वो टूटी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ से कानून निकला, उसके बाद हमारे यहाँ शरीयत के चीजें निकली, फिर हमारे यहाँ से सूद आया और हमारे यहाँ बगैर सूद की तिजारत निकली। ये सारी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं जो बताई हैं कि जो इस दौर के अंदर होंगी। और इस दौर के आखिर में कुरान पाक का अल्लाह ताला के साथ वादा पूरा होगा कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, हम इस दीन को खालिब करेंगे। जैसे इमाम मेहदी की आमद है, फिर इमाम मेहदी के बाद तीसरा की आमद है, दज्जाल की आमद है, फिर तीसरा की आमद है। ये तो एक अलग चैप्टर है। इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस हैं उनके मुताबिक आप देखें कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें सबसे पहले आपने फरमाया तुम्हारी मस्जिदें जो सजना शुरू हो जाएंगी। ऐसे होगा कि जैसे कोई आप रोमन के किसी गिरजाघर में आज आप देखें आप कौन कौन सी चीजें आप है, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक लोग मस्जिदों में एक दूसरे को दिखावा न करने लगे। ठीक, और यहाँ तक बल्कि आपने जहां तक फरमाया कि तुम्हारी मस्जिदें, उनकी मस्जिदें बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाई जाती हैं और खूबसूरत मसाजिद दज्जाल के खुरूज के वक्त बनाई जाएंगी। और आप देख लें कच्ची ना वो इकबाल तो कहता है ना कि मैं नाखुश और बेजार हूँ, मरमर के सिलों में मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। फिर आपने फरमाया कि इतने ज्यादा उलमा जो है उनका उसके कत्ले आम शुरू हो जाएगा और काश वो उस वक्त जो है वो बिल्कुल पीछे छुप जाए और अपने आप को बचा लें। फिर आपने फरमाया कि आप बाकी सारी उम्मतों की रवश के ऊपर जाओ, जो यहूद ने पहले काम किया वही काम करने, जहां तक कि वो अगर सांप की या गो की बिल में घुसे आप भी घुसेंगे, दोनों ऐसे हो जाएंगे जैसे जूते के दो तले होते हैं। अब वो यहूद की आप अगर पढ़ लें किस तरह उन्होंने अल्लाह का इनकार किया, क्या कुरान के किस्से को मानते थे, कुरान के हिस्से को नहीं मानते थे, तश्तरून बिआयात समन कलीला, अल्लाह की आयात को बेचते थे। हमारे यहाँ वो सारी चीजें आप आ चुकी हुई। फिर आपने कहा कि सूद इतना आम हो जाएगा कि कोई शख्स अगर सूद ना भी ले रहा होगा तो उसका गुबार जो है उसका मुंह में आ रहा होगा। जो भी अजीब सी चीज है। और आप देखें आज सूद की सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पे इसके अंदर आ चुके। और फिर आप फरमाया कि दज्जाल की आमद का खुला इनकार होना शुरू हो जाएगा, बल्कि लोग कहेंगे यार ऐसे कहानियां खुनियां बनाई हुई हैं, ये पता नहीं कहां से आएगा और कहां से। फिर जो देखा कैसे आज दज्जाल की आमद का खुला इनकार हो जाएगा। ये मिर्ज़ाई क्या करते हैं, दज्जाल की आमद का इनकार करते हैं ना। वो घोड़ा है, वो गधा है, वो ट्रेन है, वो यूं है, वो है। और सुने जब तक एडी भाई आते हैं। जो हैरान कुन है वो मैं आपको पढ़ना शुरू कर दूं, आप हैरान होंगे कि साबिक उम्मतों का इस्तेमाल है कि नंगे पांव, ये एक हदीस जिब्रील है, बड़ी मशहूर हदीस है। जिब्रील एक दफा आए तो आपने 5 सवाल किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली और आखिरी दफा इंसान की शक्ल में आए हैं साहबा के सामने और आके बैठ गए और सब अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो आपने पहले पूछा इस्लाम क्या है, आपने जवाब दिया। फिर पूछा दीन क्या आपने, फिर पूछा एहसान क्या है। उससे फिर 2 सवाल आपने और किए फितन के बाद, ये क़यामत उतना ही इल्म है जितना कि तुम्हें इल्म है, उतना ही मुझे इल्म है। और फिर पूछा कि कोई अलामत, तो आपने 2 अलामतें बताई। पहली अलामत आपने बताई कि नंगे पांव चलने वाले चरवाहे अरब के नंगे ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में जैसे तावरों मुकाबला करेंगे।
ये इमार का टावर बन रहा है, ये नखील का टावर बन रहा है, ये सऊदी अरब बुर्ज खलीफा बन रहा है, ये प्ला का बन रहा है ये। और दूसरा आपने फरमाया कि लौंडी अपने आका को जन्म देगी। ये बड़ी देखिए रसूलुल्लाह की जितनी भी हदीस हैं वो सारी की सारी जो है वो तशबीहात के अंदर सिवाय एक हदीस के, और वो हदीस सिर्फ एक हदीस है जहां आपने कसम खाई, और जहां आप कसम खाने से वही चीज एग्जैक्टली होगी, बाकी तशबीहात। कसम इस चीज की खाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उस जात वाहिद की कसम खाता हूं जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तो मैं ईसा इब्ने मरियम तशरीफ आए। इब्ने मरियम कहा, मिर्जा गुलाम अहमद की वालदा फलां का बेटा नहीं, इब्ने मरियम। और खुद मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी किताब एक लिखी थी हमामतुल बुशरा, उस हमामतुल बुशरा मिर्जा ने कहा था कि जहां नबी कसम खा ले तो वहां एग्जैक्टली ईसा आता है, लेकिन बाद में खुद ईसा बन गया। तुम्हारा वो लंबी बहस है। आपने फरमाया लौंडी अपने आका, अच्छा लिबास पहने हुए होंगे मगर औरतें नंगी होंगी, आप देख लीजिएगा। सिर्फ खास लोगों को सलाम किया जाएगा। फरमाया तुम पे कभी तक तुम पे सवाल नहीं आएगा, तुम राह चलते हर बंदे को सलाम नहीं करोगे, दुआ नहीं दोगे, तिजारत बाजार बहुत करीब करीब हो जाएंगे, करीब करीब हो, ताजर झूठी कवाई जो है बहुत आम हो जाएगी, जहालत इतनी फैल जाएगी कि इल्म जो है वो बहुत दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कतर में कहते हैं अपने भाइयों से नहीं मिलना, दोस्तों से मिलना, पड़ोसियों से नहीं मिलना, कर ठीक फहाशी आम हो जाएगी। एक और कमाल बात है फरमाइए कि तुम सच्चे को झूठा साबित किया जाएगा और झूठे को सच्चा बनाया जाएगा, खाइन को अमानतदार कहा जाएगा और अमानतदार को खाइन कहा जाएगा। फरमाया तुम्हें रुई बैजा बोलेंगे। साहबा ने पूछा जो रुई बैजा कौन से हैं? फरमाया रुई बैजा वो हैं कि घटिया लोग, रजील लोग अहम तरीन मामलात में गुफ्तगू करें। देख लो कितना जबरदस्त बातें की है ये, हैं? घटिया लोग, जी 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 जी, घटिया लोग इन मामलात में, दीन के मामलात में काम बातें करेंगे, और हो रहा है। हाँ जी, रमजानों में यही देखे हो ना, रहा है। रमजानों में नाचने वाली दीन सिखा रही होती है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो कह रहे हैं कि झूठे को सच्चा साबित किया जाएगा। ये सामने लिखा है ममदी बेगम वाला झूठा बंदा है, इसको सच्चा साबित करने में लगे हुए हैं लोग। और जो सच्चे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो बातें हो जाती है ना, ये एक तो ये तो मिर्जाइयत की बात हो रही है, बाकी कयामत की जो निशानियों में से बताया जा रहा है तो उसमें हम भी शामिल होते हैं कि हमारे में भी तो बुराई आई भी है ना, बिल्कुल फाशी कुछ बुराई है। ऐसा तो नहीं है, हम मिर्जाइयत पे नहीं कह सकते हैं। तो बात वो है जो कहना चाह रहे हैं ना, वो खाली वो मिर्जाइयत कह की रहे तरफ हैं इशारा नहीं कोई है। आसमान से, अब देखो कितनी अभी आपको मिसाल सामने नजर आ गई है। नबी पाक की हदीस है कि झूठे को सच्चा साबित किया जाएगा। ये नीचे बंदा कह रहा है कोई आसमान से नहीं आएगा, हसरत में मरोगे। नबी पाक क्या कह रहे हैं? नबी पाक कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की ज़ात की कि तुम में ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे। ठीक हो गया? इसके कब्जे में मोहम्मद की जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ बिल्कुल, कसम खा के कह रहे हैं, यानी कि वो सच्चे हैं। ठीक हो गया? अब ये सच्चे को, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, उनको ये झूठा कर रहे हैं, और ये जो झूठा है इसको सच्चा कर रहे हैं। ये हदीस 1 मिनट में पूरी होगी। और क्या चाहते हो आप लोग? आपकी आंखों के सामने 25-30 बंदे सुन रहे हैं, 1 मिनट में हदीस देखो आपकी आंखों के सामने पूरी होगी। अभी भी यकीन नहीं आता। तो वास्ता आप ये प्रोग्राम सुनना सारे भाई, बहुत जबरदस्त सुना हुआ प्रोग्राम है, है। सुना हुआ, अब याद आ गया मेरे को, सुना हुआ ये। हाँ ये मैंने बहुत नहीं, सुना है ये पहले। लेटेस्ट बिल्कुल हुआ है। मैं ये नहीं देखता कि कौन ये बात कर दोबारा रहा है। सुन, मतलब ये हो सकता है पहले भी जिक्र आ चुका है इन्होंने इस तरह की, हाँ क्योंकि ये कौन से कोई टीवी का वो प्रोग्राम आता था टॉप, उसके अंदर करते थे ये। अभी आपकी आंखों के सामने हमने ये तो देखी। आजकल चुके गए सर ना, आगे हाँ वापस चलो। हाँ वापस वो आना जाना लगे ही रहने। राजा साहब आ जाओते। राजा साहब आज होते पढ़िए। बाकी कोई एक खूबी तो हो मिर्जा कादियानी की बयान कर सके, कोई खूबी देखो भी तो अभी नहीं है आपके ना। सामने, अभी आपके सामने कैसी हदीस पूरी हुई, अभी वो 1 आपके सेकंड के अंदर बिल्कुल मलिक आपकी साहब, वो आंखों के आपकी सामने। जी जी जी, वो झूठा, और कितना झूठा, एक झूठ हो
यार जिस तरह की पेशेंट गोई है मिर्जा ने की, इससे ज़्यादा सच्ची पेशेंट गोई है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ, कोई मैं पढ़ा लिखा है वो नहीं, बाकी मेरी ज़्यादा पूरी हुई है। एक वो होता है ना अंदाजा है जिंदगी का, एक तजर्बा नहीं हो तो तजर्बे के साथ कुछ पेशेंट को ही कह लो या कुछ वो क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें नज़र आती है कि यार हाँ ये हो जाएगा तो कामयाबी मिली है। तो और अच्छा, मैंने कहा आप भी कोई बात करेंगे तो दो तजाद तो नहीं रखेंगे ना बात के अंदर, दो तजाद करेंगे तो लाजमी बात आपकी बात पूरी हो जाएगी। इसकी दो तजाद में भी बात पूरी नहीं होती है, ये भी तो देखे ना। ये ये भी मिर्जा साहब की पेशगोइयां किस तरह की हैं कि भाई एक बंदा मर जाएगा, अच्छा हाँ जी, फौतगी हो जाएगी, कोई बंदा मरने वाला है, और भाई किसी न किसी जगह कुछ ना कुछ तो होना है, किसी ने मरना भी है, किसी ने पैदा भी होना है, और किसी लड़का होगा, प्रेग्नेंट के बारे में कह दिया, अच्छा भाई लड़का होगा या लड़की नहीं होगी, अगले अगले कोई में हो जाएगा लड़का, हाँ अच्छा इस दफा नहीं है, अगली दफा हो जाएगा। नहीं इस तरह की पेश हुई है भाई। नहीं तो ये गलत तरीका था ना इसका, ठीक है ना। अगर वो कह देता ठीक है हो तेरे यहाँ पे हो गया है ना तो हो जाएगा इंशाल्लाह। जो बोला मैंने इसलिए नहीं कहा था तेरे को, मुझे पता था लड़की होगी तो मैंने इसलिए नहीं कहा तेरा दिल ना दुखे। अगर लड़का हो जाता तो कह देता हाँ भाई तेरे यहाँ लड़का हुआ था, मुझे पता था हो रहा था तेरा। नहीं दोनों बातें मिर्जा कर साहब सकता है इस तरह करके ना पर्ची लिख के दे देते होंगे, कहना इस उसी टाइम खोली जदो हो जावे, वो बंदा पर्ची लेके आता, आपने लिखा होता पर्ची के ऊपर लिखा होगा लड़की ना लड़का, यार। उन्हें कहना कि लड़की, आपने तो लिखा था लड़की ना लड़का, कि भाई लड़की होगी लड़का नहीं होगा, उन्हें कहना नहीं नहीं देखो मैंने लिखा था लड़की ना लड़का, हर बात की उसने इसी तरह तवील निकाली है। बस अगर की भी है तो उसने गलत तरीके से की है ना। अगर मैं कह रहा हूँ ना अगर तरीके से करता तो बहुत झूठ में सच हो जाता। पर आप उस जाते मुतलक को देखो कि उसने कैसे उसको हर बात में झूठा साबित ये किया। असल बात असल बात ये है, 100 बातों की एक उस बात पाक ये जात ने कैसे उसे हर बात में झूठा साबित किया, हर जगह जलील ये किया बात है। बस चले अली भाई से आप सुनते हैं बोली नात, अली भाई वो क्या जो मुंतजर है जी, बस आ गए जी जी। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं जी माशाल्लाह, दुरूद और सलाम से शुरू करें माशाल्लाह। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तनम फरसूदा जा पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा जा पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह। दिलम पज मुर्दाया वारा ज़े इसियां या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। तनम फरसूदा जा पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह। दिलम पज मुर्दाया वारा ज़े इसियां या रसूल अल्लाह
یا رسول اللہ چوں سوئے من گزر آری من مسکین زیناداری چوں سوئے من گزر آری من مسکین زیناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ یا رسول اللہ دلم پژمردایا غارا زیسیاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر کبھی آپ میری جانب قدم رنجا فرمائیں تو میں غریب و ناتواں فدائے نقش نالینت کنم جہاں یا رسول اللہ آپ کے جوڑے مبارک کے نشان پر جان قربان کر دوں آپ کے نالین مبارک کے نشان پر جان قربان کر دوں ذکر داخویش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم ذکر داخویش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ اپنے کیے ہوئے پر میں حیران اور پشیمان ہوں میرے نصیب میرے گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں اور اس پر یا رسول اللہ میں پشیمان ہوں پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ ز جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم ز جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی
گویم کے من ہستم سخنداں یا رسول اللہ یا رسول اللہ نمی گویم کے من ہستم سخنداں یا رسول اللہ یا رسول اللہ دلم پژمردایا وارا زیسیاں یا رسول اللہ چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جاں میرا مکن محروم جاں میرا دھرا آں یا رسول اللہ مکن محروم جاں میرا درا آں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ دلم پژمردایا وارا زیسیاں یا رسول اللہ تنم 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 فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ جزاک اللہ